हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम चैनल। लेट्स गेन नॉलेज एंड अपडेट आवरसेल्फ। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं लूनार लेक टर्न्स द रेड। अब तक उसका जो कलर था ब्लूइश और ग्रीनिश कलर में था, क्योंकि उस प्रकार के एल्गीज वहाँ पे मिल रहे थे। लेकिन अचानक से इस लेक का जो कलर है वो रेडिश होने लग गया है। तो इसी टॉपिक के ऊपर हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को मैं इन दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स अबाउट द लेक बताऊंगा, देन उसके बाद द रीजन बिहाइंड इट्स रेडनेस आपको यहाँ पे क्लियर कट करूंगा। ओके, तो इसके लिए देखो, सबसे पहले कुछ दो बातें मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर इसको जो लूनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये 20 नवंबर 2015 में इसको बनाया गया था बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और उसके बाद में जियो हेरिटेज साइट इसको 1979 में बनाया गया था। तो ये इससे संबंधित, इस लेक से संबंधित दो अचीवमेंट्स है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे द बेसिक्स ऑफ दिस लोनार लेक। ठीक है, तो लोनार लेक में देखो, सबसे पहले ये तीन पार्टों में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, नंबर 1 है मीटोराइट क्रेटर इन द बसाल्टिक रॉक। देन उसके बाद उसकी कैसा उसका टेक्सचर है, नेचर है उसके पानी का। देन उसके बाद द प्रेजेंस ऑफ द हेलोबैक्टीरियम सेलिनरम की बात हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला पार्ट आप यहाँ देखो, मीटोराइट क्रेटर है। ये दुनिया का पहला ऐसा मीटोराइट क्रेटर है विच इज फाउंड इन द बसाल्टिक रॉक। ठीक है, बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में ये यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, और ये कैसे बना था, बेसिकली हम सब जानते हैं कि 52,000 साल पहले यहाँ पर 2 मिलियन टन वजनी एक मीटोराइट हमारी इस जगह से टकराया था एट द स्पीड ऑफ 90,000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये दुनिया का 4 जो है हाइपर इम्पैक्ट वेलोसिटी क्रेटर्स के अंतर्गत आता है। एक तो ये हमारे इंडिया में है और बाकी के जो 3 हैं ये ब्राजील में मौजूद हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इतनी हैवी एक मीटोराइट और 90,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर कहीं टकराएगा तो कितना यहाँ पर डैमेज आपको देखने को मिलेगा। और ये इन हाइपर वेलोसिटी इम्पैक्ट क्रेटर्स में से काफ़ी यंग है, केवल इसकी उम्र 50,000 साल मानी जाती है। ठीक है, और दुनिया में ये तीसरे नंबर पे है लार्जेस्ट जो इम्पैक्ट क्रेटर्स के अंतर्गत आता है। ओके, तो ये थी इसकी बेसिक्स नॉलेज। उसके बाद में देखो, हम इसके पानी की बात करूंगा तो इसका जो पानी का जो टेक्सचर है ये एल्कलाइन भी है एज वेल एज सॉल्टी। ठीक है, और यहाँ पर बहुत से फ्लोरा एंड फौना यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर फ्लोरास की बात करूंगा तो बहुत से प्रकार के जो पेड़ हैं, जैसे अंबर का पेड़ है, अर्जुन, तेंदू, जामुन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ये पेड़ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और अगर मैं यहाँ पे फौनास की बात करूंगा तो वो भी यहाँ पे बहुत अच्छी मात्रा में देखने को मिलती हैं। और जैसे यहाँ पे हाइना है, स्लॉथ बियर है, नील गाय है, वुल्फ, चीतल, बार्किंग डियर्स, ये फौना के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर रेजिडेंट बर्ड्स भी आपको देखने को मिलेंगी और बहुत सी माइग्रेटरी बर्ड्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे रेप्टाइल्स की बात करें तो दिस इज स्पेशल फॉर द मॉनिटर लिजर्ड। ठीक है, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो पेपर्स में भी पूछा जा सकता है, 1 मार्क 2 मार्क्स में। पहला सवाल आ सकता है कि लूनार लेक कहाँ पर है, और या फिर ये भी सवाल आ सकता है कि इम्पैक्ट क्रेटर्स के, जैसे आपको बहुत से ऑप्शंस दे देंगे ऑब्जेक्टिव टैब में, आपको उसमें से ढूंढना है इम्पैक्ट क्रेटर में लूनार लेक है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर फ्लोरा एंड फौनास के बारे में पूछ सकते हैं, या अगर थोड़ा डिस्क्रिप्टिव इसको बढ़ा दिया जाए तो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव में इसको एक्सप्लेन करिए, 2 मार्क का भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थे यहाँ पर इनके कैसे बनी और द नेचर ऑफ दिस वाटर प्रेजेंट इन दिस लूनार लेक। और इसकी खास बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये 1.2 किलोमीटर इन डायमीटर है। ठीक है, जैसे ये आपका लेक है, इसका जो डायमीटर है ये 1.2 किलोमीटर के आसपास है। और जो प्रेजेंस ऑफ वाटर है ये यहाँ पर कम से कम 300-400 मीटर नीचे जो क्रेटर का जो रिम है, ठीक है, दिस इज क्रेटर। ठीक है, ये इसका रिम लगा लीजिए, इससे यहाँ जो ये नीचाई तक जा रहा है ये कम से कम 300-400 मीटर के आसपास तक है। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ द प्रेजेंस ऑफ द हेलोबैक्टीरियम सेलिनरम। तो साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ पर खोजा था इस लेक में ये बैक्टीरिया भी मौजूद है। तो यहाँ पर ये जो रेडनेस आ रही है हेलोबैक्टीरियम के कारण ही आ रही है। ठीक है, और ये हेलोफाइल्स होते हैं
ठीक है। अब ये हेलोफाइल्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो एकदम एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशंस में रह सकते हैं, उनको हेलोफाइल्स कहा जाता है। ठीक है। नाम तो इसका हेलोबैक्टीरियम है, ठीक है, बैक्टीरियम शब्द यहाँ पर जुड़ रहा है, ठीक है, लेकिन बेसिकली ये बैक्टीरिया नहीं होते हैं, ये डोमेन आर्किया के अंतर्गत आते हैं। अब ये आर्किया क्या होते हैं? बेसिकली दे आर मोर हार्ड एंड रोबस्ट देन द नॉर्मल बैक्टीरिया। ओके। और उसके बाद इनकी जो बायोकेमिस्ट्री होती है, ये बाकी के जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे थोड़े डिफरेंट होते हैं। ओके। और जो बैक्टीरिया होते हैं, मतलब जितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर वो सॉल्टी वाटर में रह रहे हैं, हेलोफाइल्स तो उनको कहते हैं, वो क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि उनके सेल्स के अंदर आपका सॉल्ट ना जाए। लेकिन हेलोबैक्टीरियम इतना पानी से, मतलब सॉल्टी पानी से इतना प्रेम करता है कि उसके सेल के अंदर भी सॉल्ट आ जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप को यूज टू कर लेता है। ठीक है। अब रेड कलर यहां पर क्यों आ रहा है वो बात करते हैं, मुद्दा क्या है? तो द प्रेजेंस ऑफ दिस पिगमेंट, बैक्टीरियोरुब्रिन नाम का जो पिगमेंट होता है, ये इसके मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है हेलोबैक्टीरियम के। ठीक है। तो इट इज प्रेजेंट विद इन दिस मेम्ब्रेन ऑफ हेलोबैक्टीरिया। ओके। अब इसका काम क्या होता है? इट प्रोटेक्ट्स द सेल अगेंस्ट द डीएनए डैमेज इनकर्ड ड्यू टू द यूवी लाइट। तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है, उसकी सुरक्षा का काम करता है, किसकी? हेलोबैक्टीरियम की। तो इसी पिगमेंट के मौजूदगी के कारण जो पानी है, आज जो लूनार लेक का जो पानी है वो रेडिश हो गया है। अब देखिए, एक खास बात मैं आपको बता देता हूं, ये जो सॉल्टी जो लेक्स होती हैं, जब इनके पानी का लेवल गिरने लग जाता है, ठीक है, तो जब पानी का लेवल गिरने लगता है तो इनकी संख्या जो होती है वो बढ़ जाती है अचानक से। जब इनकी संख्या अचानक से बढ़ जाती है तो पानी का जो कलर होता है वो रेडिश बनने लग जाता है। तो ये साइंटिफिक एक यहाँ पर तथ्य मैं आपको बता रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ सालों पहले जो डेड सी है इजराइल में, वहां पर उसका भी जो कलर जो था पानी का, डेड सी इज टोटली सॉल्टी, तो वो भी वहां पर रेडिश कलर हमको देखने को मिला था। तो लोनार लेक में जो आज जो कंडीशन हो रही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस हेलो बैक्टीरियम। तो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। कीप अपडेटिंग योरसेल्फ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।